हेलो फ्रेंड्स, एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस के इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा डे 4 है और यहाँ पर हम क्लॉजेस के बारे में और डिटेल में जानने का यहाँ पे ट्राई करेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा है आज का टॉपिक क्लॉजेस हमने देखी। क्लॉजेस में हमने देखा कि भाई जो क्लॉज हैं, है ना, वो अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं देते हैं। किसकी तरह? फ्रेजेस की तरह। ठीक है, जो फ्रेज होते हैं उनकी तरह अपना मीनिंग नहीं देते। तो ये तो एक सिमिलरिटी हो गई। एक अलगपन क्लॉज में ये है कि क्लॉज के अंदर एक हमें सब्जेक्ट भी देखने को मिल जाता है, प्लस हमें वर्ब भी देखने को मिल जाती है। उसके बावजूद भी नॉट कंप्लीट और ये क्या? मीनिंग, नॉट कंप्लीट मीनिंग। हमें कंप्लीट मीनिंग देखने को इसमें नहीं मिलता। जबकि फ्रेज में ना तो हमें नॉट सब्जेक्ट भी नहीं होता, इसमें नॉट वर्ब, इसमें वर्ब भी नहीं होता, है ना। मगर जब भाई एक तो समझने वाली बात यही है कि जब किसी चीज़ में सब्जेक्ट और वर्ब ही नहीं होगा तो कंप्लीट मीनिंग कहाँ से दे देगा। मगर यहाँ तो क्लॉज में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, फिर भी इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है। हमने डिटेल में इस बात को जाना। क्लॉजेस के बारे में इनके टाइप हमने जाने तो हमें नाउन क्लॉज मिला, हमें एडजेक्टिव क्लॉज देखने को मिलता है और हमें एडवर्ब क्लॉज भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब ये जो क्लॉजेस हैं, इन्हीं क्लॉजेस को कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, यहाँ पर डिटेल में और इसके बारे में जान रहे हैं। तो सबसे पहले बात यहाँ पे नाउन क्लॉज की जा रही है। तो नाउन क्लॉज की बात की जा रही है। लिखा है कि नाउन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाउन के समान इस प्रकार कार्य करता है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि नाउन क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखो, हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज हम इसको कहेंगे, है ना। सबऑर्डिनेट कहेंगे या डिपेंडेंट कहेंगे। और क्लॉज दो प्रकार के, एक तो सबऑर्डिनेट, एक प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को ही हम क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट कहेंगे, है ना। और दूसरा ये जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, देखो यहाँ क्लॉज है, यहाँ सेंटेंस है, ध्यान दो क्या कि नाउन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाउन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन के समान कार्य करता है। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब देखो यहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा कि एक सेंटेंस कुछ लिखा होगा और वो जो कुछ लिखा है फिर कुछ और भी लिखा है ना। इस कुछ का मीनिंग जो कि क्या है? क्लॉज है, इस मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ देखिए, मैं लिख कर बताती हूँ आपको। जैसे कि मैंने कहा, मैंने लिख दिया क्या, ही सेड, उसने कहा, डैट यू आर नॉट गुड बॉय, यू आर नॉट अ गुड बॉय, या चलो मैंने गुड ही लिख दिया यहाँ पर, है ना। ही सेड। अब देखिए यहाँ पे एक ये इतना जो है, इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सेंटेंस बन गया, है ना। SEN, हाँ, एक सेंटेंस बन गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी इसके अंदर हमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो दिखाई दे रहा है, मगर ये इससे जुड़ा हुआ है, मगर ये अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर रहा, इसलिए इसका नाम सेंटेंस नहीं है। क्योंकि सेंटेंस सिर्फ उसी का नाम होता है जो अपना मीनिंग कंप्लीट करे। डैट यू आर नॉट अ गुड बॉय, डैट यू आर नॉट गुड, तुम अच्छे नहीं हो, तो ये अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर रहा है। इसमें ये तो बताओ कि भाई कि तुम अच्छे नहीं हो कि क्या मतलब है। या तो सिर्फ इतना ही कह दो कि तुम अच्छे नहीं हो, तभी भी वो क्या हो जाएगा? एक सेंटेंस हो जाएगा। तुमने यहाँ पे डैट भी लगाया हुआ है कि तुम अच्छे नहीं हो। बेशक ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की कैटेगरी में आता है ना। खैर, तो ये क्या है, इसलिए इसका मीनिंग अपना पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा, इसीलिए इसका नाम हमने क्लॉज रख दिया। अब ग्रुप ऑफ वर्ड क्लॉज, ग्रुप ऑफ वर्ड, ये भी क्लॉज। अब हम चाहे इसे सेंटेंस भी कह सकते हैं, इसे क्लॉज भी कह सकते हैं। और यहाँ पर हम ये देखेंगे क्योंकि ये इसका मीनिंग है ही सेड, उसने कहा, है ना। अब देखो, सैड जो है कैसी वर्ब है? सैड, जो सैड वर्ब है ये है ट्रांजिटिव वर्ब, है ना, ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब है ना, क्या होता है, अपना ऑब्जेक्ट भी लेती हैं। ये ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट ये पूरा है, डैट ही आर नॉट अ गुड बॉय। और देखो, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, यही तो बात है। अगर चाहे नाउन होगा तो भी वो नाउन क्लॉज में आएगा, है ना।
अगर वो नाउन होगा तो भी नाउन क्लॉज में आएगा। और नाउन और प्रोनाउन तो एक ही कैटेगरी है ना, एक ही तो है नाउन और प्रोनाउन। नेमिंग तो बताते हैं भाई, नाउन का रिपीटेशन करने के लिए तो हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इससे बड़ी बात इसमें प्रोनाउन में और हमें क्या मिलती है, लिमिटेड 8 वर्ड हमें देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो देखिए इसी के क्योंकि वर्ब के बारे में बता रहा है और वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है ये, तो ये इतना बड़ा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये क्लॉज है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने देखा कि इसको हम क्लॉज कहा, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए कि क्या लिखा है कि नाउन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन के समान कार्य करता है। और ये है ना, यहाँ पे नाउन के समान कार्य कर रहा है, ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, नाउन के समान कार्य कर रहा है। मैं एक और एग्जांपल यहाँ देती हूँ, एक यहाँ पे क्लॉज नहीं, एक सिंपल सेंटेंस लिखकर आपको बता रही हूँ, फिर आपको समझ में और अच्छी तरह से आएगा। मैंने लिखा ही ईट्स, ठीक है। अब मैंने इतना लिख दिया, ही ईट्स, तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, वह खाता है, वह खाता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि वह क्या खाता है, तो इसका मतलब ये कि अभी ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब ये कि ये जो ईट है वो क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये अपना ऑब्जेक्ट भी लेगी। तो जब मैंने लिखा ही ईट्स आ मैंगो, है ना, जब मैंने लिखा कि ही ईट्स अ मैंगो, तब वह एक आम खाता है। तो अब आपका जो क्या वाला जो क्वेश्चन था वो तो गया, ड्रॉप हट गया। तो इसका मतलब ये सेंटेंस अब कंप्लीट हुआ है। कहने का मतलब यहाँ ये है, ये जो वर्ब है, वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं जब उस वक्त जब वर्ब ट्रांजिटिव होती हैं। अब जब वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेंगी तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे तो एक वर्ड हो गया, पर यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसीलिए ये क्लॉज है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ देखते हैं, लिखा है कि नाउन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन के समान इस प्रकार कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, या तो सेंटेंस सब्जेक्ट टू अ वर्ब, क्या होगा, द सब्जेक्ट टू अ वर्ब, है ना, या फिर क्या होगा, द ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, या तो वर्ब का सब्जेक्ट होगा, वो क्लॉज जो होगा या तो वर्ब का सब्जेक्ट होगा, या फिर वो जो क्लॉज होगा वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, या फिर कोई ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट टू अ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, या फिर कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होगा वो, या फिर इन अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन, इन अपोजिशन होगा। अब देखिए इसी बात को, ये जो 5 पॉइंट दिए हुए हैं इसके बारे में थोड़े डिटेल में यहाँ जानने की कोशिश करो। और देखिए ये बहुत एक बड़ी ही ऐसा मतलब ये टॉपिक है, यहाँ आके हम इसको क्या मतलब इसमें वो हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और कंफ्यूजन तब दूर होता है जब इस बात को हम बड़े अच्छी तरह से गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए किस तरह से सब्जेक्ट टू अ वर्ब, कि वर्ब का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। अब देखिए वर्ब से पहले ही तो सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। मगर अभी ये तो पहले तक की बात कर रहा है, फिर बाद में वर्ब की उसकी बात करेगा। खैर देखिए क्या लिखा है कि नाउन क्लॉज का प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ध्यान रखो, ध्यान है ना, कि नाउन क्लॉज का प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे कि व्हाट ही सेड वाज ट्रू, व्हाट ही सेड वाज ट्रू। अब देखो यहाँ पे वाज वर्ब और इस वाज के बाद ट्रू ये ऑब्जेक्ट, वो ये जो है ये क्या है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है ना, यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो व्हाट ही सेड, जो भी कुछ उसने कहा, एक सब्जेक्ट, यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट, इस वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट जो आया है, और ये वर्ब यहाँ पे है ना, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये मेन वर्ब का काम कर रही है। ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये मेन वर्ब का काम कर रही है कि व्हाट ही सेड, जो भी कुछ उसने कहा, वॉज ट्रू, सत्य था। तो जो भी कुछ उसने कहा सब्जेक्ट, वॉज वर्ब और ट्रू एडजेक्टिव। नेक्स्ट है
वेयर ही इज़ गोइंग, एक यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड वेयर ही इज़ गोइंग, क्योंकि अब यहाँ ये तो देखो यार, ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, वो जिसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो वो सेंटेंस उस वक्त नहीं कहलाता जब उसका मीनिंग नहीं निकलता, उसका कुछ मीनिंग निकलता है तो फिर वो क्लॉज कहलाता है। अब ये क्लॉज है, ये जो क्लॉज है वो नाउन क्लॉज है, ये जो क्लॉज है ये नाउन क्लॉज है। क्यों ये नाउन क्लॉज है? क्योंकि इस वर्ब से पहले बैठा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में बैठा है, इसलिए ये क्लॉज है। वर्ब से पहले बैठा है इसलिए ये नाउन क्लॉज है। वर्ब के बाद में आता तो भी ये नाउन क्लॉज ही होता, मगर उसमें ये बात हो जाती कि वो सब ऑब्जेक्टिव केस में होता। अब ये सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाता, बस यही बात होती है ना। तो वेयर ही इज़ गोइंग इज़ नॉट नोन टू एनीवन। आगे देखो क्या लिखा है, डेट ही विल रिटर्न विद इन एन आवर। देखो कि वह लौट आएगा 1 घंटे के अंदर। इज सर्टेन, निश्चित है, ये बात निश्चित है। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना सब्जेक्ट, सॉरी ये जो वर्ब आपको दिख रही है, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसलिए क्लॉज है। ठीक है, यहाँ देखिए कि लिखा है वाई रिफ्यूज द जॉब। वाई, इसमें ही भी लिखना, वाई ही रिफ्यूज द जॉब, क्यों उसने जॉब को रिफ्यूज़ किया, इज़ अ मिस्ट्री, ये एक मिस्ट्री है। ठीक है, वेदर ही डिड सो, क्यों उसने ऐसा काम किया, इज़ डाउटफुल, नहीं मतलब इसने ये काम किया है या नहीं किया है, इज़ अ डाउटफुल, ये एक संदेह है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप ये देखिए कि वॉट देयर, ये सारे यहाँ पे आगे क्या काम कर रहे हैं, ये यहाँ पे इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का काम कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, दूसरा है क्या हमारा, द ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, है ना। तो अब हम वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है ना, तो उसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आई आस्क द गर्ल, आई आस्क द गर्ल, मैंने गर्ल से पूछा। ठीक है, और हाउ ओल्ड सी वॉज, कि वह कितने साल की थी। तो आई आस्क्ड, और किससे पूछा, द गर्ल, लड़की से पूछा। क्या पूछा कि हाउ ओल्ड सी वॉज, तो यहाँ पे आई आस्क्ड और पूछा क्या, बेशक ये यहाँ पे द गर्ल है पर ये गर्ल की विशेषता नहीं बता रहा। ये सेंटेंस आस्क्ड, क्या पूछा, ये पूछा, किससे पूछा, ये किससे पूछा है ये वाली बात बताएगा, गर्ल से पूछा। पर क्या पूछा, आई आस्क्ड, क्या आस्क्ड किया, हाउ ओल्ड सी वॉज। तो ये जो वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, और इसका जो ऑब्जेक्ट है ये एक वर्ड में नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड में है, इसीलिए इसका नाम क्लॉज है। ठीक है, और ये क्लॉज क्योंकि वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये देख लीजिए, तो ये द ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब इस कैटेगरी में है। पर हाँ, है ये नाउन ही है, ये नाउन ही, नाउन क्लॉज ही आएगा। क्यों नाउन क्लॉज है, क्योंकि वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट भी तो नाउन या फिर प्रोनाउन होंगे ना, तो बस इसीलिए ये नाउन क्लॉज है। ठीक है, अब देखिए लिखा है, टेल मी वेयर यू फाउंड दिस बैग ऑफ गोल्ड। ठीक है, टेल मी, मुझे बताओ, इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना, टेल मी, और टेल क्या, टेल ये पूरा ये चीज़ बताओ भाई। अब जो भी कुछ इसको टेल करना है, वर्ब है ना, वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होंगे, क्योंकि ये एक वर्ड में आंसर नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आंसर है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये क्लॉज हो जाएगा। अगर सिर्फ ये ऐसा कहता टेल मी योर नेम, योर नेम है ना, तो नेम यहाँ पे नाउन हो गया, योर एडजेक्टिव हो गया, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड वो नहीं है जिसमें सब्जेक्ट भी आए और वर्ब भी आए, तो ये क्लॉज नहीं होगा, ये क्लॉज है ना, ये क्लॉज नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट। ये क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं तो ये है क्लॉज। नेक्स्ट है, आई शैल बी ग्लैड टू नो, कि वैन ही विल पे इट। आई शैल बी मतलब मैं होऊंगा, आई शैल बी ग्लैड टू नो, मैं यह जानकर ग्लैड होऊंगा। आई शैल बी ग्लैड टू नो, क्या जानकर, वैन ही विल पे इट, कि कब वो इसको पे करेगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो देखो, बेशक टू नो जो है वो इन्फिनिटिव है, मगर फिर भी क्योंकि ये नो वर्ब तो है,
तो क्या कहते हैं, ये वर्ब तो है, तो वर्ब का अब यहाँ पे वर्ब का हमें छुपा हुआ है कि क्या चीज़, कि व्हेन ही विल पे इट। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनका क्या कहते हैं, ये वर्ब जो है उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे उसका काम ये करेगा। ठीक है, अगर ऐसे ही होता कि आई नो यू, तो नो यहाँ पे क्या हो जाता, नो यहाँ पे वर्ब होता, पर आई नो यू में इन्फिनेटिव नहीं होता, पर यहाँ पे आई शैल बी ग्लैड टू नो, मैं यह जानकर खुश होऊंगा व्हेन ही विल पे इट। ठीक है, अगर ऐसा होता आई नो यू, तो नो यू सिर्फ एक वर्ड होता जो ऑब्जेक्ट हो जाता, तो वो क्लॉज नहीं होता, क्योंकि यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड है तो ये क्लॉज है। नेक्स्ट लिखा है यू डिनाइड। ठीक है, तुमने मना कर दिया, और क्या मना कर दिया, अब ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, ये चीज़ मना कर दिया, क्योंकि इतने सारे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट इतने सारे वर्ड्स में है, इसीलिए ये क्लॉज है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है डैट यू हैड रिटन द लेटर, यू डिनाइड डैट यू हैड रिटन द लेटर। ठीक है, नो वन नोज, कोई नहीं जानता, हु ही इज़, कि वह कौन है। ठीक है, तो इस नोज का ही ऑब्जेक्ट है ये, तो इसी तरह से ये हो गया द ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। तो जब हम क्लॉज देख रहे हैं नाउन क्लॉज, तो नाउन क्लॉज सब्जेक्ट टू अ वर्ब भी हो सकता है, वर्ब का सब्जेक्ट भी हो सकता है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। और एक और अच्छी बात यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द ऑब्जेक्ट टू अ प्रपोजिशन, है ना, और एक प्रपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि प्रपोजिशन भी तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है भाई, है ना, प्रपोजिशन भी तो अपना ऑब्जेक्ट लेती है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट टू अ प्रपोजिशन। लिखा है कि नाउन क्लॉज का प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, कि नाउन क्लॉज का जो प्रयोग है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। कैसे, ऐसे कि पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट योर टीचर सेज, कि पे इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हुआ है ना, पे केयरफुल अटेंशन। ठीक है, टू किसकी तरफ, टू, अब ये प्रपोजिशन हो गया टू व्हाट योर टीचर सेज, ऐसा होता है पे केयरफुल अटेंशन टू मी, है ना, ये टूवर्ड्स मी, तो फिर ये क्लॉज नहीं होता, ये एक ही सेंटेंस एक ही वर्ड में है, पर क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें एक सब्जेक्ट भी छुपा हुआ है, एक वर्ब भी छुपा हुआ है, दैट्स वाई इट इज़ क्लॉज। क्योंकि ये प्रपोजिशन के बाद है, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट टू अ प्रपोजिशन। अरे भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये बात आप लिखें ज़रूर, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप ज़रूर करें, अगर आप देख रहे हैं तो, सुन रहे हैं ध्यान से, तो समझ में आ रहा है तो। उसी प्रकार यहाँ आगे लिखा है कि माई सक्सेस इन फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन हु इज़ प्लेस्ड ओवर मी, है ना, तो ये जो अपॉन यहाँ लिखा है, तो ये अपॉन तो प्रपोजिशन है ना, तो इस अपॉन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट इतना दे दिया, तो इसीलिए ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट टू प्रपोजिशन इस नाउन हमें क्या कहते हैं, इस नाउन क्लॉज में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, लिखा है एक्सेप्ट डैट ही स्पीक टू फास्ट, ही इज़ एन एक्सीलेंट टीचर। देखो, एक ही इज़ एन एक्सीलेंट टीचर, बस सिवाय इस बात को छोड़कर कि एक्सेप्ट यहाँ पे प्रपोजिशन का काम कर रहा है ना, ये प्रपोजिशन का यहाँ पे काम कर रहा है, और इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट डैट ही स्पीक्स टू फास्ट, इसके सिवाय कि वह तेज़ी से बोलती है, ही इज़ एन एक्सीलेंट टीचर, तो वो एक्सीलेंट टीचर है। अब टीचर तेज़ी से नहीं बोलेगा, टीचर तेज़ी से बोलता है तो ये तो उसकी अच्छी बात है ना, धीरे धीरे बोलेगा तो टीचर बच्चों को कैसे सुनाई देगा, रे पागल। देयर इज़ नो मीनिंग इन वॉट यू से, अब यहाँ पे देखो इन और वॉट यू से, ठीक है, तो इसीलिए ये भी नाउन क्लॉज है। यहाँ पर देखिए द फादर लाफ्ड एट, ये एट प्रपोजिशन है, एट व्हाट द गर्ल वाज डूइंग, लड़की जो कुछ कर रही थी उस पर जो फादर हैं वो हंस गए। ठीक है, तो ये प्रपोजिशन क्योंकि अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं, प्रपोजिशन क्योंकि अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं, इसीलिए इन क्लॉज का नाम नाउन क्लॉज है, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, इसीलिए नाउन क्लॉज है। प्रपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, इसीलिए ये नाउन क्लॉज है। क्योंकि वर्ब से पहले भी सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन होता है, इसीलिए वो नाउन क्लॉज हो जाता है।
अब यहाँ देखिए कि लिखा है द कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, है ना। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट, चलो इन सेंटेंस के थ्रू हम एग्जाम्पल देखेंगे और जब समझने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जैसे तुम कह रहे हो वो ऑब्जेक्ट ना होके वो एडजेक्टिव वगैरह कुछ एडजेक्टिव होता है। जैसे कि मैंने कहा कि आई एम गुड, चलो पहले मैं ये बता ही देती हूँ, उसके बाद मैं इसको समझाऊंगी कि आई एम गुड, या ये क्या है इस सेंटेंस में, है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। और ये जो वर्ब है ना, ये वाली वर्ब बी वर्ब के बाद वो एडजेक्टिव लेती हैं। मैं यहाँ देख लीजिए, मैंने गुड ना कह के, गुड तो भाई पैदाइशी एडजेक्टिव है ही है, मैंने लिख दिया कि आई एम अ टीचर, TEACHER। तो टीचर तो तुम कहेगा कि मैम टीचर तो नाउन है ना, पर टीचर कौन है? मैं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं टीचर हूँ। गुड कौन है? मैं हूँ। मैं कौन हूँ? गुड हूँ। तो मतलब ये जो लिखा है ऑब्जेक्ट, चाहे वो एडजेक्टिव है चाहे वो नाउन है ना। यहाँ पे अब देखो, ये आपको दिखाई तो आपको नाउन दे रहा है, बट ये है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसे नाउन दिखाई दे रहा है, क्योंकि नाउन एक किसी चीज़ का नाम है जो तुम्हें पढ़ाता है, उसे टीचर कहते हैं। मगर है ना यहाँ पर और भी गहराई से आप देखो कि मैं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरी क्वालिटी है, ये नाउन नहीं, ये एडजेक्टिव है। ये नाउन नहीं, ये एडजेक्टिव है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि नाउन भी एडजेक्टिव का काम करने लग जाता है। कहने की बात ये है कि ये जो एम है ना, ये जो बी वर्ब है, बी में क्या क्या आता है? इज़, एम, आर आता है, वॉज, वर आता है, बीइंग आता है और बीन आता है। ये क्या करेंगी? ये इज़, एम, आर, वॉज, वर अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेने का काम करती हैं। और देखो कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लीमेंट कहने का बात ये है कि आई कौन है? टीचर है। आई का कॉम्प्लीमेंट गुड है। गुड कौन है? मैं हूँ। तो ये अपना कॉम्प्लीमेंट देती हैं ये, ठीक है। उसके बारे में कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव होते हैं। देखिए क्या लिखा है कि नाउन क्लॉज का प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी होता है। वर्ब का कॉम्प्लीमेंट, माई बिलीव, मेरा विश्वास है, और क्या है? दैट ही इज़ नॉट गिल्टी, कि वो है गिल्टी नहीं है, कि वह गिल्टी नहीं है, यह मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है कि वह गिल्टी नहीं है। तो देखो यहाँ पर इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स हमें इसका ये कॉम्प्लीमेंट हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम इसको है ना कॉम्प्लेक्स को ये देख लो कि माई बिलीव, तुम्हारा बिलीव क्या है? कि वह गिल्टी नहीं है, दोषी नहीं है ना, कि वह दोषी नहीं है, ये क्या है? ये मेरा विश्वास है ना। तो अगर इस तरह से तुम्हारा क्या कहते हैं सेंटेंस कह रहा है, तो फिर उसको कॉम्प्लीमेंट का नाम दे दो। या आगे देखिए, दिस इज़ वेयर ही लिव्स, यह है वह जगह जहाँ वो रहता है। दिस इज़ वेयर ही लिव्स, यह है जहाँ वो रहता है। तो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ वेयर ही लिव्स, यह है, यह क्या है? यह वह है जहाँ वह रहता है। जहाँ वह रहता है वो क्या है? वो ये है। तो दिस इज़ वेयर ही लिव्स। तो यहाँ पे इज़ जो है इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक। और आगे देखिए क्या लिखा है, ही विश, वह चाहता है, इज़ डैट, हिज विश इज़ डैट, उसकी विश यह है कि ही मे प्लीज़ यू, कि वह तुम्हें प्लीज़ करे, मनाए, है ना। व्हाट इज़ हिज विश? हिज विश इज़, और क्या, कि डैट ही मे प्लीज़ यू, है ना। तो ये जो वर्ब है इसका कॉम्प्लीमेंट है। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एक्सपेक्टेड, दिस इज़, यह है क्या है? एग्जैक्टली जो भी मैंने एक्सपेक्ट किया वही है। लाइफ इज़, लाइफ है क्या है? ऐसी है। व्हाट वी मेक इट, जैसी हम इसे बनाते हैं वह इसकी है। तो यहाँ हमने देखो अभी ये सब्जेक्ट टू वर्ब पढ़ा है, वहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लीमेंट जैसा भाव छुपा हुआ है, और यहाँ तो कॉम्प्लीमेंट नाम करके दिया ही है। आगे देखते हैं, लिखा है इन अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन। अब देखिए ये थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए इसको। इन अपोजिशन भी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ लिखा है कि नाउन क्लॉज का प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के अपोजिशन के रूप में। और ये अपोजिशन है वो करता क्या है? जो वर्ड लिखा है उसके बारे में कुछ हमें बताने की कोशिश करता है। लिखा है द न्यूज़, कौन सी न्यूज़? डैट ही इंटेंडेड टू कम, जो उसने सोचा था कि आएगी। अब देखो ये न्यूज़ है ना, द न्यूज़, कौन सी न्यूज़? ये वाली न्यूज़। तो है ना, ये नाउन इस न्यूज़ के बारे में हमें बता रहा है, ये न्यूज़ के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी दे रहा है। अब देखो न्यूज़ के बारे में, न्यूज़ नाउन है, के बारे में हमें कुछ बताएगा तो वो तो एडजेक्टिव जैसा काम करेगा ना, इसको तो फिर एडजेक्टिव क्लॉज होना चाहिए।
तो द न्यूज़ गेव अस मच प्लेजर, और कौन सी न्यूज़, ये वाली न्यूज़। तो ये यहाँ पे है ना, ये क्योंकि ये यहाँ पे करने का क्या काम कर रहा है, द न्यूज़ दैट ही इंटेंडेड टू कम, कि जो वो सोच रहा था, इंटेंड कर रहा था, इंटेंशन था कि आएगी, है ना। तो वो क्या है, गेव अस मच प्लेजर, ठीक है, तो उसने हमें बहुत प्लेजर किया, मतलब खुश किया। इट वॉज अनफॉर्चुनेट, और अनफॉर्चुनेट क्या है ना, इट वॉज अनफॉर्चुनेट, ये जो वर्ड अनफॉर्चुनेट है उसके बारे में, डेट ही वॉज एब्सेंट। अनफॉर्चुनेट क्या है, ये वाली चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे आई होप डैट आई शैल सक्सीड सस्टेन मी, कि मुझे बनाए रखा है मेरी होप ने, द होप सस्टेन मी, मेरी आशा ने मुझे बनाए रखा है। और कौन सी आशा, दैट आई विल सक्सेस, कि आई शैल सक्सेस, कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा। द रिपोर्टर, कौन सी रिपोर्टर, रिपोर्टर की बात में, डैट ही हैड गॉन, डैट ही हैड, द रिपोर्ट डैट ही हैड गॉन, है क्या लिखा है ये, द रिपोर्ट, वो रिपोर्ट, द रिपोर्ट इज़ नोन टू मी, द रिपोर्ट इज़ नोन टू मी, कौन सी रिपोर्ट, डैट ही हैड गॉन, कि जो वो लेकर गया है ना, लेकर गया था। द फैक्ट डैट यू आर गिल्टी, कौन सा फैक्ट, कि तुम गिल्टी हो। गिव मी मच पेन, उसने मुझे बड़ा दुख दिया है। तो अपोजिशन के केस में कंजंक्शन डैट का प्रयोग वर्ब के बाद भी, अपोजिशन के केस में कंजंक्शन डैट का प्रयोग वर्ब के बाद नहीं भी किया जा सकता है, जैसे आई फियर और ही विल नॉट सक्सीड, है ना। पर इसमें यहाँ पे डैट छुपा हुआ है, ये आजकल की इसको पढ़ाते हैं मॉडर्न ग्रामर करके नाम देकर, कि है ना, मॉडर्न ग्रामर में क्या होता है कि डैट को अवॉइड करते हैं, ठीक है। और अपोजिशन के केस में कंजंक्शन डैट का प्रयोग नाउन के बाद होता है। बस ये वाली बात ही हमें समझनी है कि अपोजिशन केस में क्या होता है कि उस कंजंक्शन का प्रयोग है ना नाउन के बाद हो जाता है, ना कि वर्ब। द फैक्ट दैट ही इज़ नॉट क्लेवर गेव अस मच पेन, है ना। तो ये क्या है, ये यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा नॉट क्लेवर, हाँ, ये पूरा का पूरा क्या है, ये क्लॉज है, और इसके बारे में, इस नाउन के बारे में बता रहा है, और ये हमें ऐसा लग रहा है कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में इसी तरह से। अभी आप मुझे कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें कि आपको कैसा लगा, समझ में आया नया है या नहीं, और किस तरह से और इम्प्रूवमेंट मैं अपने इस लेक्चर को कर सकती हूँ, या और आपका जो भी सुझाव हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।